हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको ज्ञात है कि हम ये विज्ञान का 10वीं क्लास का लेसन पढ़ रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इसी ही कड़ी में हम आज अपना चौथा लेक्चर लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और हम आज पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियाँ। तो कुछ एक विधि का अध्ययन करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि लेक्चर को छोटा ही रखा जाए। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम इसको समझ लें मोटे तौर पर। आप एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि केवल और केवल एक ही जीव इसमें भाग लेता है, यानी कि एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति जो है वो होती है। हम पढ़ेंगे अलग कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा अलैंगिक जनन जो है देखने को मिलता है। तो ये देखिए हमारे पास अलैंगिक जनन, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं? पहला है विखंडन, जिसको हम फिजन भी कहते हैं इंग्लिश। दूसरा है मुकुलन, बडिंग, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, खंडन, फ्रैगमेंटेशन और बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। ये विधियां क्या है डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की सबसे पहले विधि का अध्ययन करते हैं और वो है विखंडन। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं विखंडन की तो आप ध्यान रखिएगा कि विखंडन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, खंडित हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। तो यही विखंडन है। ध्यान रखिएगा, वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि एक जीव से ही नया जीव जो है उत्पन्न होना है। तो विखंडन हमारे पास क्या है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें कोशिका, जो जीव है, एक कोशिकीय जीव है, मान लीजिए अमीबा है, उसमें सिर्फ एक ही कोशिका है, तो वो क्या होगा, एक जीव में जो कोशिका है वो दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में, देखिए इसको जो आगे जो उत्पन्न होते हैं अलैंगिक जनन में, जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको हम संतान नहीं कहते हैं, दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, संतति कोशिका कहा जाता है। तो एक जीव से की जो कोशिका होती है वो टूटकर दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में बंट जाती है, विभाजित हो जाती है, और फिर वही जब टूटने के बाद एक नई बड़ी कोशिका में, वयस्क कोशिका में विकसित हो जाती है और एक नए जीव के रूप में वो विकसित हो जाती है। अब ये जो विखंडन की विधि है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की यानी कि हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक है द्विखंडन। तो विखंडन विधि पहले हमने देखा, विखंडन है क्या? किसी एक कोशिका, जीव कोशिका का दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाना, ये कहलाता है विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? द्विखंडन और बहुखंडन। द्वि का अर्थ होता है दो और बहु का अर्थ होता है बहुत सारे। तो ये हमारे पास क्या है? बाइनरी, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, और बहुखंडन को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब द्विखंडन, बाइनरी का मतलब दो, यानी कि यहाँ पे एक कोशिका जो है वो दो जीवों में विभाजित हो जाएगी। देखिए क्या है, दोनों में अंतर समझते हैं। द्विखंडन क्या है? देखिए इसमें जीव की कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। तो एक कोशिका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं बिल्कुल सरल देखिए, द्विखंडन देखिए, ये एक कोशिका थी अमीबा, ठीक है ना, ये थोड़ी सी और विकसित हुई, ये बीच में से देखो विभाजित होना शुरू हो गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे, इसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, तो आप इसे क्लियरली इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास यहाँ, ये पहले देखिए एक जीव था ये, अब यहाँ पे जीव थोड़ा फैल गया और यहाँ से ये जो है अंदर की तरफ आना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ देखिए ये जो अंदर ये केंद्रक था ये भी लगभग दो हिस्सों में बंटना शुरू हो गया, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे। अगले में देखेंगे आप, ये और जो है बिल्कुल बीच में से लगभग जो है वो कट रहा है। तो एक ही कोशिका थी, ये बड़ी हुई, बीच में से विभाजित हुई और ये दो हिस्सों में बट गई। कौन सी? एक यही था, एक ये कोशिका बन गई, दूसरी ये। तो आप देखिए एक जीव से यहाँ पे दो कोशिकाएं बनी हैं, तो एक से कितनी बन गई है? दो, और इसलिए नाम क्या है? द्विखंडन। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? द्विखंडन रखा है। तो द्विखंडन का उदाहरण था जहाँ पे एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। और बहुखंडन क्या होगा? जब बहु मतलब बहुत सारी, जब एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी तो वो कहलाएगा बहुखंडन। अब वो कैसे होता है? उदाहरण देखिए, प्लाज्मोडियम इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये हमारे पास मल्टीपल फिजन या बहुखंडन का उदाहरण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, आप अगर इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये एक प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का हमारे पास जीवाणु है, जो कीटाणु है वो है, इसकी एक कोशिका है, ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरी कोशिका है। अब इसके अंदर ही बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं जो है वो और अन्य जन्म ले लेती हैं। तो एक ही कोशिका में बहुत सारी अन्य कोशिकाएं आ गई हैं और सभी के अंदर फिर केंद्रक भी आ जाता है, न्यूक्लियस भी आ जाता है, और परिपक्व होने पर, मैच्योर होने पर जो ये एक कोशिका है वो फट जाती है और बहुत सारी नई कोशिकाएं जो हैं वो उसमें से उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप देखेंगे केवल एक ही कोशिका थी और एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं ने जन्म ले लिया।
तो बहुत सारी मतलब बहुखंडन, तो टूट कर इन्होंने, खंडन मतलब खंडित हो गई, एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में खंडित हो गई, और इसलिए ये उदाहरण है हमारे पास बहुखंडन का। अब इसको दोबारा अंतर समझते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे बहुखंडन और द्विखंडन में। द्विखंडन में क्या है, इसमें जीव की जो कोशिकाएं हैं वो दो में विभाजित हो जाती हैं। बहुखंडन में जो एक कोशिका है वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। फिर क्या है, द्विखंडन में कोशिकाएं कुछ जीवों जैसे अमीबा की कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, कि लेशमैनिया ऐसे जीवों में कोशिका विभाजन निर्धारित तल पर होता है। तो ये से उदाहरण के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कि इसका द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा, लेशमैनिया, और बहुखंडन का उदाहरण हमारे पास है प्लाज्मोडियम। तो ये अब हमने आज का टॉपिक था स्टूडेंट्स हमारा, हमने दोबारा इसको दोहराते हैं। हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन की पहली विधि का नाम है विखंडन, जिसको हम फिजन कहते हैं। विखंडन क्या है, जब एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है तो उसे हम विखंडन कहते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती हैं। द्विखंडन, जब एक कोशिका दो भागों में, दो जीवों में बढ़ जाएगी तो द्विखंडन, उदाहरण है अमीबा। और दूसरा हमारे पास है बहुखंडन, जहाँ पे एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट्स ये थी अलैंगिक जनन की पहली विधि विखंडन, जिसके दो भाग थे, द्विखंडन और बहुखंडन। ध्यान रखिए उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, तो आंसर होगा अमीबा। या फिर एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो बहुखंडन विधि द्वारा विभाजन करता है, तो उसका उदाहरण होगा प्लाज्मोडियम। तो आई एम श्योर स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।